हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड के जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं कक्षा 12वीं के, उनके लिए इतिहास का चैप्टर राजा किसान और नगर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है कौशल, तीसरा है अवंती, चौथा है गंधार। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है लिच्छवी, तीसरा है मत्स्य, चौथा है कुरु। तो इसका भी आंसर हो जाएगा मगध में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। कौशल की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है वाराणसी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? पहला ऑप्शन है सूरसेन, दूसरा है मगध, तीसरा है कंबोज, चौथा है मल। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? महिष्मती जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? पहला ऑप्शन है अस्मक, दूसरा है अवंती, तीसरा है मत्स्य, चौथा है चेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ताम्रयुगीन, दूसरा है कांस्ययुगीन, तीसरा है लोहयुगीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा लोहयुगीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? किस पुराण में? तो आपको पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, तो उनमें से एक पुराण है जिसमें से मौर्य शासकों का वर्णन है। ठीक है, तो वो कौन सा पुराण है? पहला ऑप्शन है वायु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है गरुड़ पुराण। तो आंसर हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व, दूसरा है 305 ईसा पूर्व, तीसरा है 261 ईसा पूर्व, चौथा है 173 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। और आपको बताते हैं मौर्य साम्राज्य, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जब स्थापना उसने किया तो पहला शासक वही ना रहेगा, तो स्थापना भी उसने किया था और पहला शासक भी वही था। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक, तो द्वितीय शासक था मौर्य साम्राज्य का बिंदुसार। ये बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और इस बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो अगला क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक जो था वीरभद्र था। ठीक है, और ये अंतिम वीरभद्र का हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो अगला क्वेश्चन का शुंग वंश। शुंग जो था इसने पुष्यमित्र ने किया था और शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, जो आगे चल के शुंग वंश को हम ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी कब हत्या किया था? 187 ईसा पूर्व में किया था, 187 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए बिंदुसार तो शासक है। ठीक है, अशोक भी शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी शासक है। ये अजात शत्रु शासक नहीं, ये किस वंश का शासक है? ये है आपका हर्यक वंश का शासक। ठीक है, हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त,
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा अजातशत्रु, चौथा है अशोक। तो ये किया था अशोक ने किया था, फुट डालकर राज करो। ये हर्यक वंश का शासक था और ठीक है, और इसने ये नीति लगाया था फुट डालो और राज करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिस पर अंग्रेज भी चलता था, फुट डालो और राज करो। देखिए अगला प्रश्न है, मगध मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जो था मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा जनपद था। ठीक है, क्या था वो 16 जो महाजनपद था ना, सबसे बड़ा था। मौर्य साम्राज्य मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है अभी आधुनिक में उसको हम पटना कहते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार की जो राजधानी है। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है मुंडक, चौथा है मुंडक और तीसरा है उदयन। तो इसका स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? पहला ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 200 ईसा पूर्व, तीसरा है 500 ईसा पूर्व, चौथा है 400 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? तो इस सॉरी क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है 352 BC मतलब ईसा पूर्व, दूसरा है 305 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, 305, 173 बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 305 BC में मतलब ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 200 ईसा पूर्व, तीसरा है 500 ईसा पूर्व, चौथा है 400 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, मतलब ईसा से 300 साल पहले। देखिए अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़ पुरुष। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को, जो गुप्तचर होते थे उन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है पुष्यमित्र शुंग। तो मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो मेगास्थनीज पुस्तक को, ये जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम था इंडिका। ठीक है, उसके पुस्तक को उसके पुस्तक को हम इंडिका के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन भी है, इंडिका किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य या कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए। ठीक है, इन्हीं का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की है? तो अर्थशास्त्र की। देखिए ये किताब है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति की चर्चा की गई है। ठीक है, ये सिर्फ नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें सारा राजनीति के बारे में चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य, अश्वघोष, विष्णुगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका वास्तविक नाम था चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका नाम था वो चाणक्य। ठीक है, वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है एक देवी, दूसरा ऑप्शन है एक धार्मिक संप्रदाय, तीसरा है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, चौथा ऑप्शन है ऊसर भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला कहाँ स्थित था, सॉरी है नहीं था पहले, जो अब खत्म हो चुका है, ये पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर जो है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? प्राचीन काल में सुदर्शन एक झील था, वो किस राज्य में था? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, हरियाणा, चौथा हरियाणा। तो ये था गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? देखिए मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसको हम लोग पन कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? पन कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में
सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? भारत में जो सोना का सिक्का जारी किया गया था वो सबसे पहले किसने जारी किया था? तो वो सबसे पहले हिंद यूनानी ने जारी किया था। ठीक है, अब देखिए अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस शासक को प्रियदर्शी कहा जा गया है? ठीक है, अभिलेखों में तो अशोक को कहा गया। ठीक है, अशोक मौर्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, दूसरा है 305 ईसा पूर्व, तीसरा 173 ईसा पूर्व, चौथा है 269 ईसा पूर्व। तो अशोक का राज्याभिषेक जो है ये हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 340 ईसा पूर्व, तीसरा है 261 ईसा पूर्व, चौथा है 350 ईसा पूर्व। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए ये लड़ाई जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी कलिंग को नहीं हरा पाई थी, बिंदुसार भी नहीं हरा पाई थी, अशोक ने हराई थी। ठीक है, और इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। ठीक है, इसका बौद्ध धर्म कबूल करने से पहले अशोक शिव धर्म को मानते थे, मतलब शिव को पूजते थे। ठीक है, और कलिंग का राजा उस टाइम था खारवेल, जिसे अशोक ने हराया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन वही है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, अब देखिए सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया है? तो ये सारनाथ का जो स्तंभ है किसने बनवाया है? सारनाथ पहला ऑप्शन अशोक मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, ये अशोक ने बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो ये अशोक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? अशोक के कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में किया गया है? तो ये 13वीं शिलालेख में किया गया है, 13वीं शिलालेख में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, मतलब राज्य उस टाइम का? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा है 7। तो इसमें जो है 5 प्रकार का प्रांत का उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया? तो अशोक मौर्य को कहा गया, पहले भी था प्रश्न ये। अगला प्रश्न, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा शुरू में प्रसारित किया गया? तो धम्म का सिद्धांत जो है वो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, ये अशोक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पर है अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है ये अशोक ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धम्म की भाषा क्या थी? धम्म की भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा प्राकृत पाली, तीसरा ब्राह्मी, चौथा है संस्कृत। तो धम्म की जो भाषा थी वो थी प्राकृत पाली, मतलब उस टाइम ये आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, जिसे लोग समझ सके। देखो अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? तो अशोक के धम्म की लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी, भाषा थी प्राकृत पाली और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, मतलब लिखा जाता था ब्राह्मी में और बोला जाता था प्राकृत पाली में। ठीक है, समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन, 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? तो ये बता चुके हैं हम, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो मौर्य काल में जो है ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है वो जो है किसके काल में आया था? ये गुप्त काल में आया था। ठीक है, देखिए हंसांग किसके दरबार में आया था? तो हंसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए ह से हंसांग और ह से हर्षवर्धन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। मौर्य काल नहीं मारिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है मथुरा अभिलेख, दूसरा प्रयाग शत प्रशस्ति, तीसरा ऐहोल अभिलेख। तो समुद्रगुप्त की जो हमको जानकारी है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं अगले प्रश्न पर कि इनमें से कौन सा गुप्त वंश का शासक था? ठीक है, पहला देखिए बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है अजातशत्रु। देखिए तो इसमें से कहा गया कौन सा गुप्त वंश का शासक था? देखिए ये बिंदुसार मौर्य वंश का था, अशोक मौर्य वंश का था। अब चंद्रगुप्त मौर्य था वो गुप्त मौर्य वंश का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये था गुप्त वंश का शासक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न को हम देखते हैं, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखलाया गया? तो एक गुप्त शासक था जिसके सिक्के में उसको वीणा बजाते हुए दिखलाया गया, तो वो शासक कौन था? तो जो वीणा बजाते हुए दिखलाया गया वो शासक था समुद्रगुप्त था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ठीक है, तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? प्रयाग, देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा वन भट्ट, तीसरा हरिसेन, चौथा पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? मतलब भूमिदान जो प्रथा चली थी वो किसके उल्लेख में मिलता है, किसके अभिलेख में मिलता है? सॉरी, ठीक है, पहला ऑप्शन है अशोक के अभिलेख में, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा प्रभावती गुप्त, चौथा सभी के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, इनमें से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? भूमि अनुदान मतलब भूमि दान करने की प्रथा जो किसने आरंभ की थी? मौर्य ने, सातवाहन वंश ने, गुप्त वंश ने, कुषाण ने। तो भूमि दान का ये जो सिस्टम था ये सातवाहनों ने जारी किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? पहला रुद्रदामा, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा है विजयसेन, चौथा है खारवेल। तो हाथी गुम्फा ये हो जाएगा आपका आंसर खारवेल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षचरित की रचना किसने किया है? अब पहला ऑप्शन है वान भट्ट, अश्वघोष, कालिदास, चाणक्य। इसका आंसर हो जाएगा वान भट्ट। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखा है? वान भट्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वान भट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न, मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम के लेखक कालिदास। देखिए मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, ये सब का लेखक कालिदास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया थी? ये पाणिनि ने किया। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? इसका लेखक हो जाएगा शूद्रक, मृच्छकटिकम का लेखक हो जाएगा शूद्रक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत, शक संवत का, सॉरी अगला प्रश्न ये छूट गया, अपने स्वयं के, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने खर्चे से, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं, शक संवत का आरंभ किसने किया था? ये कनिष्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए आहत सिक्का भी कहा जाता था और पश्चिमार्क सिक्के दोनों कहा जाता था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा सेशन एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, ताकि हमें हौसला मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।